स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। और जिन लोगों ने भी प्रश्नावली 8.3 के इससे पहले के प्रश्नों को नहीं देखा है या प्रश्नावली 8.2 या प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को नहीं देखा है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रश्नों का लिंक दे दिया, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जीरो होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और एल एच एस लेने पर यानी लेफ्ट हैंड साइड हम यानी ये वाला पद लेंगे एल एच एस लेने पर। तो एल एच एस क्या है? cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। अब हमें यहाँ क्या करना है, हम लोग यहाँ से देखेंगे या तो हम cos 38 अंश को 90 माइनस थीटा में चेंज कर लें या तो cos 52 अंश को 90 माइनस थीटा में चेंज कर लें। तो एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और एक फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम लोग इसी सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर हम cos 38 को cos 90 माइनस थीटा में चेंज करते हैं तो या तो cos 38 को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में या तो cos 52 को। अगर हम चेंज करेंगे तो सिर्फ एक को, या तो 38 वाले को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में या 52 वाले को। तो आप किसी को भी 90 माइनस थीटा में या तो 38 को भी चेंज कर सकते हैं या तो 52 को। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से cos 38 को हम यहाँ से 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos 90 पहले लिख लेंगे माइनस, अब हम 38 में से कितना घटाएं, 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 38 अंश बचे। तो शायद 90 में से हम लोग 52 घटाएंगे तो हमारा 38 अंश बचेगा। तो ये cos 90 में से अगर हम 52 घटा देंगे तो हमारा 38 हो जाएगा। तो ये cos 38 लिखा था, ये cos 38 ही होगा। और इसको हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हम पहले वाले को चेंज कर रहे हैं तो जो दूसरा पद लिखा हुआ है उसको हम इसी तरह से लिख लेंगे। ये cos 52 लिखा हुआ है, इसको इसी तरह से लिख लेंगे माइनस हम 38 वाले को चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी साइन 38 वाले को ही चेंज करेंगे। साइन 90 पहले ही लिख लेंगे और माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 38 बचे। तो इसमें भी हम 90 में से 52 को जब घटा देंगे तो साइन 90 माइनस 52 को जो 90 माइनस 52 करेंगे तो ये बचेगा साइन 38, और ये साइन 52 लिखा हुआ है, इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम फार्मूले वाला यूज करेंगे, जो सूत्र हमने लिखा है सूत्र, इसी के आधार पर इसको हम खोलेंगे। cos 90 माइनस यहाँ थीटा के स्थान पर 52 रखा हुआ है, यानी यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा। यहाँ पर थीटा था तो हमने यहाँ थीटा लिखा, लेकिन यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है 52, तो यहाँ लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो सबसे पहले cos 90 माइनस थीटा, यानी ये cos चेंज हो जाएगा साइन में, और उसके बाद में थीटा यहाँ पर था तो हमारा यहाँ पर हमने थीटा लिखा, लेकिन यहाँ थीटा ना होकर के यहाँ 52 है तो हम लिख देंगे साइन 52 अंश, और ये इंटू cos 52 लिखा हुआ है, इसको इसी तरह से लिख लेंगे, और माइनस ये हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है 52, तो साइन 90 माइनस थीटा का ये फार्मूला होता है cos थीटा, यानी cos यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पर फार्मूले में थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ, लेकिन यहाँ थीटा के स्थान पर 52 है तो ये लिख देंगे cos 52, और ये इंटू साइन 52 इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखा जाए साइन 52 इंटू cos 52 और ये cos 52 इंटू साइन 52, तो इसको हम सही क्रम में लिख लेंगे। तो ये साइन 52 इसी तरह से लिखा हुआ है, इसको इसी तरह से लिख लेंगे इंटू cos 52 माइनस ये साइन 52 को पहले लिख लेंगे क्योंकि ये इंटू में है, गुणे में चाहे हम 2 गुणे 3 लिखें तब भी हमारा 6 आएगा, चाहे हम 3 गुणे 2 लिखें तब भी हमारा 6 आएगा। यानी गुणे में हम
किसी भी पद को आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 बाद में था, लेकिन यहाँ 3 हम पहले भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ये साइन, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, यानी गुणे का चिन्ह, या cos 52 पहले लिखा है, साइन 52 बाद में लिखा है, लेकिन इनटू में है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन 52 को पहले लिख सकते हैं और cos 52 को बाद में लिख सकते हैं। तो साइन 52 अंश इंटू कॉस 52 अंश। अब देखा जाए यहाँ से साइन 52 अंश इंटू कॉस 52 अंश, और ये भी है साइन 52 अंश इंटू कॉस 52 अंश, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे अगर हम 3 माइनस 3 लिखें तो हमारा 3 में से 3 घट करके 0 आएगा। तो उसी तरह से साइन 52 इंटू कॉस 52 में से जब हम साइन 52 कॉस 52 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।